हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, इट्स वकास अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजी विद वकास अली। व्यूअर्स, हमने रिप्रोडक्शन का चैप्टर स्टार्ट किया था। उस चैप्टर से आज हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं कि स्पर्म्स का स्ट्रक्चर कैसा है। पहले तो ये जान लें कि स्पर्म है क्या चीज़। स्पर्म को अगर हम देखें तो ये हमारे पास है मेल गैमीट या मेल सेक्स सेल। स्पर्म क्या चीज है? स्पर्म है मेल गैमीट या मेल सेक्स सेल्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सेल्स जो है, ये स्पर्म एक ऐसा सेल है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। अगर ये सेल ना हो, स्पर्म ना हो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो इसीलिए हम कहते हैं गैमीट या सेक्स सेल। इस सेल को इसीलिए हम सेक्स सेल कहते हैं या रिप्रोडक्टिव सेल भी इसे हम कहते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पर्म के हमारे पास 4 मेन पार्ट्स है। पहले नंबर पर है इसका हेड, फिर नेक रीजन है, फिर है मिड पीस और लास्ट में है टेल। तो स्पर्म के ये 4 मेन पार्ट्स है। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले ये वाला जो रीजन है इसे हम कहते हैं हेड। और इसके हेड में हमारे पास न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस जो है, उस न्यूक्लियस में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46 है। तो 46 के हैप्लॉइड कितने होते हैं? 23। तो ह्यूमन की स्पर्म सेल्स में 46 के बजाय 23 क्रोमोसोम्स होंगे। बॉडी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स और स्पर्म सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हेड रीजन में ये न्यूक्लियस है, ये इसका हेड रीजन है। हेड में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स कितने हैं? 23 क्रोमोसोम्स है, यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। फिर हेड के बाद हमारे पास एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम कहते हैं नेक रीजन या नेक। और नेक किस चीज से बना है? नेक कंटेन ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स कंबाइन होके इस नेक रीजन को बनाते हैं। और इस सेंट्रियोल को कौन बनाता है? सेंट्रियोल्स कंटेन माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके सेंट्रियोल्स बनाते हैं। सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। सेंट्रियोल्स में क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। फिर इस नेक के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, एक पेयर माइक्रोट्यूब्यूल इस नेक रीजन में होते हैं। फिर उस एक पेयर सेंट्रियोल इस नेक रीजन में होते हैं। उस एक पेयर से कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो इलांगेट होते हैं टू टेल रीजन, यानी यहां से कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स इलांगेट होते हैं और इस रीजन में आते हैं। ये मिड वाला जो लाइन आपको दिखाई देता है, ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहां से इलांगेट हुई है और इस आखिर तक आए हैं। फिर नेक रीजन के बाद मिड पीस है जो थर्ड रीजन है। ये मिड पीस जो है मिडल पार्ट है स्पर्म का। इस स्पर्म का जो मिडल पार्ट है वो है मिड पीस। और मिड पीस में क्या है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये स्पाइरली अरेंज है। देखिए ये ऐसे अरेंज है और एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल शीट। तो मिडिल पीस में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर मिडिल पीस के बाद जो रीजन आता है उसे कहते हैं टेल रीजन। और टेल हमारे पास एक फ्लैजेलम लाइक यानी फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। फिर अगर हम देखें हेड, तो हेड का फंक्शन क्या है? हेड में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स, ये न्यूक्लियस जो है ये एंटर करता है एग को और एग के साथ फर्टिलाइजेशन होती है। तो फादर से जो क्रोमोसोम्स बच्चे में ट्रांसफर होते हैं, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वो क्रोमोसोम्स वो इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये न्यूक्लियस एंटर कैसे होता है एग में? क्योंकि एग के इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होता है। तो उस मेम्ब्रेन को कौन डाइजेस्ट करता है?
उसे डाइजेस्ट करने के लिए स्पर्म के हेड पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। और एक्रोसोम क्या चीज है? एक्रोसोम हमारे पास मॉडिफाइड गाल्जी बॉडीज है। एक्रोसोम्स आर मॉडिफाइड गाल्जी बॉडीज। और इसमें एक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, जिसे हम कहते हैं हायालुरोनाइडेज। और ये एंजाइम्स क्या करता है? ये एग का जो मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल ये फीमेल का एग है, इस पे न्यूक्लियस है, ये मेम्ब्रेन जो है इसे डाइजेस्ट करता है। ये एंजाइम इस मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है और इस मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करता है। फिर उसके बाद स्पर्म जो है अपना न्यूक्लियस इधर एंटर करता है। अगर मिड पीस की बात करें तो इसका फंक्शन क्या है? जिस तरह हमने कहा कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो ये क्या करता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस पार्ट का फंक्शन है डाइजेशन ऑफ द एग मेम्ब्रेन। हेड जो है इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी ये अपना न्यूक्लियस जो है मदर के एग के साथ फ्यूज करता है, यानी एग को न्यूक्लियस कौन प्रोवाइड करता है? दूसरा न्यूक्लियस जो फादर का होता है, वो ये स्पर्म के हेड में प्रेजेंट होता है। तो यहां से न्यूक्लियस उस साइड पे जाता है एग की तरफ। और मिडिल पीस का फंक्शन क्या है? मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होती है और माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करती है इस स्पर्म को। और टेल, जिस तरह हमने कहा कि ये लॉन्ग फ्लैजेलम लाइक स्ट्रक्चर है, मींस ये मोटिलिटी प्रोवाइड करता है इस स्पर्म को। अगर आप देखें तो स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अब इस न्यूक्लियस की बेस पे स्पर्म की टाइप्स को पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स में हमारे पास टू टाइप्स है, या तो स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होंगे या वाई क्रोमोसोम्स होंगे। दोनों की 50% चांसेस है। देखिए, मेल की बॉडी में हमारे पास एक्स वाई क्रोमोसोम्स है। उस एक्स वाई क्रोमोसोम से स्पर्म की न्यूक्लियस में या तो एक्स क्रोमोसोम आएगा या वाई क्रोमोसोम आएगा। दोनों की 50-50 चांसेस है। तो स्पर्म की टू टाइप्स है, एक्स टाइप स्पर्म और वाई टाइप स्पर्म। यहां पर एक जरूरी बात नोट कर लें। देखिए, मेल की जो क्रोमोसोम्स है वो है एक्स वाई, जबकि फीमेल की क्रोमोसोम्स क्या है? डबल एक्स है, यानी दोनों एक्स टाइप्स है। तो इसकी जो ओम है या एक है वो सिर्फ एक टाइप है। स्पर्म की दो टाइप्स है, या तो एक्स वाला स्पर्म, एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म होगा या वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म होगा। जबकि फीमेल का जो एक है वो सिर्फ एक किस्म की एग प्रोड्यूस कर सकती है फीमेल, दैट इज एक्स टाइप एग। अब अगर हमारे माशरे में, खासकर पख्तून माशरे में, एक बहुत ही बुरी आदत है, एक बहुत बुरा कंसेप्ट है, जब किसी मर्द की यानी किसी औरत की बच्चे होते हैं और वो सिर्फ फीमेल बेबीज प्रोड्यूस करती है, यानी उसके बार बार बेटियां होती है, तो उसका जो शोहर है वो अपनी बीवी को ब्लेम करता है, उसके ऊपर जुल्म करता है, हत्ता के बात कभी कभार तलाक तक पहुंच जाती है। और वो क्यों इसे ब्लेम करता है? वो अपनी बीवी को कहता है कि तू सिर्फ लड़कियां प्रोड्यूस करती है, यानी लड़कियों को जन्म देती है और मुझे बेटा चाहिए। और अब उसे पता नहीं है कि ये बेटा जो है उसके इख्तियार में नहीं है। उसमें जो क्रोमोसोम्स है ये एक्स क्रोमोसोम सिर्फ फीमेल के लिए है। लड़की में अल्लाह ने एबिलिटी रखी है सिर्फ और सिर्फ फीमेल की प्रोडक्शन के लिए, जबकि मेल में अल्लाह ने एबिलिटी रखी है, उसका स्पर्म ये डिसाइड करता है, मेल का स्पर्म ये डिसाइड करता है कि उसका बच्चा जो पैदा होता है वो मेल होगा या फीमेल होगी। तो वो एबिलिटी अल्लाह ने मर्द को दी है। अगर एक्स कंबाइन हो गया इस एक्स के साथ तो फीमेल पैदा होगी। अगर वाई वाला स्पर्म कंबाइन हो गया इस एक्स के साथ तो मेल पैदा होगा। लेकिन मर्द
हमारे पख्तून माशरे में किसी को ये पता नहीं है और वो बिना किसी नॉलेज के अपने औरत पर जुल्म करते हैं, अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं और उसे ब्लेम करते हैं कि तू लड़का पैदा नहीं कर सकती, जबकि लड़का पैदा करने की एबिलिटी अल्लाह ने मर्द को दी है। तो इस बात को आम करें। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, हमें अपने बड़ों को, हमें अपने माशरे में ये खबर फैलानी चाहिए कि औरत में सिर्फ फीमेल पैदा करने की एबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसे अल्लाह ने सिर्फ एक्स क्रोमोसोम दिया है और मेल यानी बॉय को पैदा करने की एबिलिटी एक मर्द में होती है। क्यों? क्योंकि मर्द में अल्लाह ने वाई क्रोमोसोम्स भी पैदा किया है। एक्स के साथ साथ अल्लाह ने इन मर्द को वाई क्रोमोसोम भी दिया है। तो इस आइडिया को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को खबर हो जाए और वो इस बुराई से बच जाए। तो ये तो था स्पर्म का स्ट्रक्चर। स्पर्म के स्ट्रक्चर में हमने 4 मेन पार्ट्स पढ़े, हेड, नेक, मिड पीस और टेल। और फिर हमने कहा कि हेड के साथ एक दूसरा स्ट्रक्चर भी अटैच होता है जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम्स। फिर हमने स्पर्म की टाइप्स पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। एक को हम कहते हैं एक्स टाइप ऑफ स्पर्म और दूसरे को हम कहते हैं वाई टाइप ऑफ स्पर्म। आज का लेक्चर हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।